अब हमारे मनकोटिया साहब गए थे, क्यों गए? ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले निकाल दिया, फिर चले गए, फिर बोलने लगे बागड़िए हम लखनपुर के पार निकाल देंगे। भी आपू लखनपुर के पार चलिए तो बागड़िए को जाइए, मत्था टेकिए तो वापस आइए। यार बड़े मुंह रख नहीं करते, कतूता कर दो तो लोग। ठीक है, एक दिन के होया कोई 5-10 दिन महीना खंड 2 महीने बल्कि लाना चाहिए। हाँ अब 2 दिन पहले आख्या बागड़ियों को हम लखनपुर के पार करेंगे, 2 दिन बाद आपू चलिए लखनपुर के पार। ये कौन सा तरीका है इनका, मुझे बताए ना कोई। मतलब ऐसे थोड़ी होता। फिर प्रेस क्लब में चले गए, आप भी थे, मैंने देखा था उसमें आपका भी माइक लगा हुआ था। बोल रहे थे ना उस दिन, वो रो रो के बोल रहे थे, आए मेरी माए, ये करा दे ना कुछ बोल रहे थे। फिर बोलते नहीं, रोते रोते ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग हैं, किसी वर्कर ने लिख के दे दिया, स्पीच दे दी कि भाई ये बोल देना वहां पे। वो उसमें से वर्कर तो जी लगाएगा ना। ओ यार रोते हुए अपने आप को जी कौन बोलता है भाई? वो वीडियो क्लिप में आपको भेजूंगा, इस वीडियो में डालू। यहाँ पे जब यहाँ से रैली हुई थी ना, वो झाड़ू ऐसे सीधा पकड़ा हुआ था। वो हाथ पहले शस्त्र पकड़ा करते थे, उन हाथों ने झाड़ू पकड़ लिया। खड़ोता झाड़ू कौन पकड़ता? दसो मी कोई। जाओ साढ़े ग्रां च, ओ बोडे छितर मारने नहीं, ओ छितर मारी मारी उठाना उन्हें, इसीलिए तो छोड़ दिया ना। चलो छोड़ दिया, छोड़ के कौन सा कोई कहते हैं 4 धाम की यात्रा पे चले गए। छोड़ के एक दिन पहले बोला बागड़ियों की पार्टी है, बागड़ियों को हम लखनपुर के पार कर देंगे। आप जाइए पे बागड़ियों को जाइए, माथा टेक उड़िया। वाली बागड़ी कहां से होगी? तो वो क्या है? वो जम्मू से हैं, जहां गए थे वो जम्मू के हैं। वो भी तो बिहार, दिल्ली, यूपी, उड़ीसा, झारखंड इधर से ही है ना। और कहां से? जम्मू कश्मीर से तो है नहीं, मुझे दिखा नहीं वहां पे कोई उनके। मतलब यहाँ जम्मू कश्मीर में नैन था तो जम्मू ऑफिस में जाना था, वहां क्या दूध लेने गए? यहाँ पे हमारे अंदर घुसा रहे हैं, ठीक है, जम्मू प्रोविंस में घुसा रहे हैं, कश्मीर में घुसा रहे हैं। वो तो मर जाएंगे बगैर शराब के ड्राई डे वाले दिन। रात को 9 बजे के बाद तो कीड़े जागते हैं शराब पीने के उनके, तो वो कैसे जिएंगे? तो जनाब 11 बजे तक किराना स्टोर खुलता है और ड्राई डे पे भी किराना स्टोर खुला होता है। रज के शराब पियो बागड़ियों, रज के शराब पियो। जम्मू ने तुम्हारे लिए पूरे रास्ते खोल दिए, ये बीजेपी गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए हर रास्ता को खोल दिया हुआ है। आओ, मगर याद रखना हम लोग डोगरे हैं। जिस दिन शास्त्र से शस्त्र पे उतरे ना, तो बागड़ियों धोती इधर के रही जानी थोड़ी, तो थोड़े परछाई भी नहीं लभनी। चेता रखियो मेरी गल। एक वर्ड का इस्तेमाल आप बार बार कर रहे हो जाता है। ओ ऐसे मुद्दे नहीं हल होंगे। मैं डेली वेजरों को भी कहूंगा, और जनाब भीख मांग के अगर आजादी ले भी ली तो फायदा क्या हुआ? लड़ के लेने हैं इनसे लड़ के लेने हैं, खून बहा के लेने, चाहे अपना चाहे इनका। मेरे समझ में तो वही राजनीति आती है कि खून बहा के लो। अगर अपना बहेगा तो कदर रहेगी, और अगर इनका बहेगा ना, इनको मजा आएगा, इनको समझ आएगी, और इनको ये नसीहत मिलेगी कि अगली बार सरकार कैसे चलानी। शास्त्री साहब, शास्त्री साहब, वो पहले आप गधे पे बैठने लगे थे, फिर आपने बोला कि बागड़ियों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो हिंदुस्तानी है, आप हिंदुस्तानी हो। फिर बाद में आपने बोला मैं डोगरा हूं, आपको याद आ गया, ठीक है, नींद में आप सोए थे, आपको याद आ गया आप डोगरे हो। फिर आप बागड़ियों, आपने बोला कि नहीं हमें डोगरा हूं, तो बागड़ी कोई बागड़ी खराब है। फिर वो बागड़ी खराब हो गए। उसके बाद बाबा चंचल के साथ डांस करने पहुंच गए। ऐसे आदमियों को जनाब सीरियसली ना लिया जाए। डुग्गर अवाम, इनको सीरियसली मत लो, और ये इनकी जगह हमारे बीच में नहीं है, आगरा में ये पागल लोग हैं, ये कुछ भी बोल देते हो। खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं परिवर्तन मूवमेंट के चेयरमैन सुनील सिंह कंबोज जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया अरफाज साहब। जिस तरह का ये जो बदलाव जो हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर यूटी में जो आ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही अभी जो एक ऑर्डर इशू हुआ है जिसमें अब किराना स्टोर्स पर जो है बियर मिलेगी, कैसे देखते हैं इस ऑर्डर को? अच्छे तरीके से देखता हूँ, पूरे अच्छे से मैंने पढ़ा हो, आपने भी पढ़ा अच्छे से, तो बस अच्छा है, बहुत अच्छा ऑर्डर है। अब हम सबको अमेरिकन बनाया जा रहा है, ठीक है ना। पहले बागड़िया बनाया जा रहा था, बागड़ियों को बीच में रख के अब बोल रहे हैं कि नहीं हमें तकलीफ़ है बागड़ियों से, तो अब हमें अमेरिकन सिटीज़न बनाया जा रहा है, कैनेडियन सिटीज़न बनाया जा रहा है। अब ऐसा होगा कि आपकी घर से, मेरे घर से, ठीक है, या पूरे डुग्गर अवाम के घर से, या कश्मीर में भी किसी के घर से, अब औरतें, हमारी माएँ, हमारी बहनें जब करियाना लेने जाएंगी तो वहाँ पे पप्पू शराबी बैठा होगा, वो वहाँ पे छेड़खानी करेगा, और उसके बाद उसके कत्ल की जो जिम्मेवारी है ना, वो भाजपा सरकार के सिर पे होगी। क्योंकि बर्दाश्त, इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ जम्मू कश्मीर, जम्मू सूबा कभी ना उसने किया, ना वो कभी बर्दाश्त करेगा। तो फिर वो तो पप्पू शराबी तो मरेगा। जो ये बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं ना, ये तो फिर मरेंगे, ये हमारे हाथों मरेंगे।
और इसकी जिम्मेवारी भाजपा सरकार की होगी। मैं आपको ये बता दूँ, देखो कितना अफसोस है अरफात साहब, मंदिरों का शहर जम्मू, सिटी ऑफ टेम्पल्स, और किया क्या जा रहा है हमारे साथ, हमारे पहले ठेके खोलूड़े, ठीक है, ਉਹਦੇ बाद उस टाइम भी साढ़े घरे दी जिहड़ी जनानियां हियां और रोंदी बिलकदी रहियां कि नहीं खोलो नहीं खोलो नहीं खोलो, प्रोटेस्ट होए, नारेबाजी होई, धरना प्रदर्शन होए, मगर इस सरकार दे करने और जून तक करनी रहेंगी। नवे ठेके, प्राइवेटाइज ठेके, बाहरों आई है लिक्वर माफिया, ठेके उपर ठेके खोलती रही, लेकिन इस सरकार की कोई फर्क नहीं पिया। हुण इन्हें दिखा कि नहीं ठेके खोलिए भी, ਜਿਹੜਾ डोगरा यूथ है ये नहीं मन्ना दा नहीं, ये हूँ भी प्रोटेस्ट करा दा, हूँ भी इंदी नीतियां जड़ियां ओहदा विरोध करा दा है। हूँ नहीं एक काम करो, भलेआं शराबे च इन्हीं डोली उड़ो, शराब इंदे अगे भलेआं डोली उड़ो। हूँ किराना स्टोर उपर भी जनाब बीयर लब्भग, जनाब वोडका लब्भग, जनाब वाइन लब्भग। फिर इंदे कोल केड़ा जादू मंत्र है जिहड़ा ये जाइए देगन कि भैया उधर वोडका के बिका दी है, उधर विस्की ते स्कॉच नहीं बिका दी, ओहदी भी परमिशन देई उड़नी ही। फर्क क्या है इंदे च, मतलब इसमें कोई फ़र्क दिखता है आपको? मतलब जब वोडका आ गई तो फिर विस्की और स्कॉच में क्या फ़र्क रह गया? जब बियर आ गई तो वो कौन सा दूध है? दूध की डेयरी तो उनसे एक नहीं खुली। अमूल डेयरी खुली कोई यहाँ पे एक बार, मदर डेयरी खुली, वो नहीं खुली, लेकिन जनाब वाइन शॉपों पे वाइन शॉपें खुल रही हैं। अब एक काम इनको मैं बोलूँगा, जनाब आप एक काम करो, हमारे बड़े धार्मिक लोग हैं जम्मू कश्मीर के जोड़े लोग हैं, जम्मू सूबे के जोड़े खासकर लोग हैं, बड़े धार्मिक लोग हैं, मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, तो दरगाह उपर भी जाते हैं। और दरगाह के बाहर दान पेटी के कन्ने उधर भी एक स्टोर खोलो जिस बियर लब्भा है, जिस दारू लब्भा है, तो पी वो बाद थोड़ा मकसद पूरा होना है। क्योंकि ऐसे तो दिन को भी आपने पिलाने का जुगाड़ लगा दिया, रात को पिलाने का जुगाड़ लगा दिया, और सत्ते सवेले भी तो फिर पिलाने का जुगाड़ लाओ। उन आत लवानी है, सानू खत्म करना ही है। सीधे तरीके से तो डोगरा नहीं मरता। कुछ नया तो नहीं हो रहा है ना, फॉरेन में तो इस तरह से किराने की दुकानों पे मिलती है ना जनाब, गुजरात में क्यों नहीं मिलती है? फॉरेन तो ठीक है, पर फॉरेन वाले रोड भी बनाओ, फॉरेन वाली इंप्लॉयमेंट स्कीम्स भी ले आओ, फॉरेन वाला जो रेवेन्यू जनरेशन है वो भी करो। नौकरियां तो है नहीं, नौकरियां मामले हिंदुस्तान से दूए नंबर पर पुजी है अनएम्प्लॉयमेंट स्केल उपर अस, ठीक है, ओहदे ते थोड़े कोल कोई जुगाड़ नहीं, ठीक है। सड़कें की हालत मती कोला मती माड़ी है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ जुगाड़ है नहीं। ਉਹਦੇ बाद तुस ਇਹ पकड़ी चलो कि साढ़े हर मुद्दे, हर वर्ग साड़ा अज प्रैस क्लब के बाहर, विक्रम पुल के बाहर, हर पासे बैठे दा ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ कोई जुगाड़ नहीं है। हाँ, शराब पिलाने वास्ते अमरीका अस अमरीकन है, तो बाकी अस के अस कुछ भी नहीं, साड़ी आइडेंटिटी बेसिकली। अरफात साहब ये बड़ा खतरनाक एक ऑर्डर है, अब समझ रहे, बहुत खतरनाक ऑर्डर है। हमारी आइडेंटिटी को डाइल्यूट कर दिया जाएगा इस तरीके से, ये ऑर्डर हमारी आइडेंटिटी डाइल्यूट कर देगा। बेसिकली आपने देखा कि ये ऑर्डर निकला 2 दिन पहले, और उसके एग्जैक्ट 1 दिन के बाद ऑर्डर आ गया, जो भी इंसान 1 साल से यहाँ रह रहा है वो यहाँ पे वोटर लिस्ट में इनरोल हो सकता है। लास्ट मैंने आप ही के साथ बात की थी अरफात साहब, तो आपको याद होगा मैंने आपको कहा था 25 लाख वोटर जो है ये इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि भाजपा को यहाँ पे अब कोई वोट देगा नहीं। औरतें तो वोट पहले नहीं देने वाली थी क्योंकि उनके खिलाफ उनके प्रोटेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, मगर फिर भी ठेके खुले ना। अब क्या होगा कि भाई जो यूथ जो इस समय इनका विरोध कर रहा था उसको किराने स्टोर पे भी मिल जाएगी दारू, उसको वहाँ पे भी दारू पिलाई जाएगी। तो बस अब क्या है कि उस जो बागड़िया जो लाए जा रहे हैं बागड़िए, उन बागड़ियों को फैसिलिटेट करने के लिए अब उनको तो शराब चाहिए ना, तो क्यों वो तो शराबी लोग ना, उन्हें शराब चाहिए, उन्हें फैसिलिटेट करने वास्ते उन ड्राई डे, क्योंकि ड्राई डे पे वो बेचारे क्या करेंगे, वो तो मर जाएंगे। इनके वोटर जो लाए हुए हैं, जो ये वोटर यहाँ पे हमारे अंदर घुसा रहे हैं, ठीक है, जम्मू प्रोविंस में घुसा रहे हैं, कश्मीर में घुसा रहे हैं, वो तो मर जाएंगे बगैर शराब के ड्राई डे वाले दिन। रात को 9 बजे के बाद तो कीड़े जागते हैं शराब पीने के उनके, तो वो कैसे जिएंगे? तो जनाब 11 बजे तक किराना स्टोर खुलता है और ड्राई डे पे भी किराना स्टोर खुला होता है। रज के शराब पियो बागड़ियों, रज के शराब पियो। जम्मू ने तुम्हारे लिए पूरे रास्ते खोल दिए, ये बीजेपी गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए हर रास्ता को खोल दिया हुआ है, आओ। मगर याद रखना, हम लोग डोगरे हैं, जिस दिन शास्त्र से शस्त्र पे उतरे ना तो बागड़ियों धोती इधर के रही जानी थोड़ी, तो थोड़े परछाई भी नहीं लभनी, चेता रखियो मेरी गल। एक वर्ड का इस्तेमाल आप बार बार कर रहे हैं, बागड़िया कि मनकोटिया जी के साथ कोई सेटिंग तो नहीं हुई है आपकी? अरफात साहब भैया आप मुझे बार बार क्यों वो करते हो यार? आपको भी तो बारी कर रहा हूं। नहीं, आपने पिछली इंटरव्यू में भी जम्मू कश्मीर में पहली बार मैंने बोला था ऑन माइक
कि भाई बागड़िया, बागड़िए को बागड़िया नहीं कहूँ, क्या कहूँ? मुझे बताओ कॉन्स्टिट्यूशनली ये कहाँ पे गलत है? मैं कोई अपराध कर रहा हूँ? अब आप डोगरे हो, क्या बोलूँ आपको? आप डोगरे नहीं हो, आप तर्किश हो, नहीं ना? तो आप डोगरे हो, यू विल रिमेन डोगरा। तो वो जड़ा बागड़िया उसी बागड़िया ही गलाना है, उसी क्या खा? गुजराती को गुजराती बोलते भी गुस्से में मतलब बागड़िया कहा था ना, मैं कोई सेटिंग तो नहीं हुई आपस में? ओ भाई साहब, वो उनको पता होगा, उनको शायद मतलब मैं ज़्यादा पसंद हूँ तो मनकोटिया साहब को शायद उन्होंने मुझे कॉपी करने के चक्कर में बोल दिया होगा बागड़िया। बाद में माफ़ी भी मांग लेते होते ना। मैंने बोला दिक्कत ये है सिलेंडर कर देते हैं, मेरे से सिलेंडर नहीं होता, हम सिलेंडर नहीं करेंगे जनाब। ये जो है ना बागड़ बुढ़े, ठीक है, ये राजनीति के ना बागड़ बिल्ले हैं, पुराने बुढ़े, ये मिनट करके सिलेंडर कर देते हैं, जाते हैं मथा टेक देते हैं, बस खत्म कहानी। इनको एमएलए बना दो, इनको चीफ मिनिस्टर बना दो, इनको कैबिनेट मंत्री बनना है बस। ओदे ते ज़मीर बेचूना, अपनी पग बेचूड़ी, ठीक है। आपको याद है जब आम आदमी पार्टी में गए थे, वो पग बेच के आए थे तो झाड़ू खरीदा था, फिर वही झाड़ू यहाँ पे जब यहाँ से रैली हुई थी ना, वो झाड़ू ऐसे सीधा पकड़ा हुआ था, वो हाथ पहले शस्त्र पकड़ा करते थे, उन हाथों ने झाड़ू पकड़ लिया। खड़ोता झाड़ू कौन पकड़ता? दसो मी कोई, जाओ साढ़े ग्रां च, ओ बोडे छितर मारने नहीं, ओ छितर मारी मारी उठाना उन्हें, इसीलिए तो छोड़ दिया ना। चलो छोड़ दिया, छोड़ के कौन सा कोई कहते हैं 4 धाम की यात्रा पे चले गए? छोड़ के एक दिन पहले बोला बागड़ियों की पार्टी है, बागड़ियों को हम लखनपुर के पार कर देंगे। आप जाइए पे बागड़ियों को जाइए माथा टेक उड़िया। भाजपा वाले बागड़िया कहाँ से हो गए? तो वो क्या है? वो जम्मू से हैं, जहाँ गए थे वो जम्मू के हैं। वो भी तो बिहार, दिल्ली, यूपी, उड़ीसा, झारखंड इधर से ही है ना। और कहाँ से? जम्मू कश्मीर से तो है नहीं, मुझे दिखा नहीं वहाँ पे कोई उनके मतलब। यहाँ जम्मू कश्मीर में रहना था तो जम्मू ऑफिस में जाना था, वहाँ क्या दूध लेने गए थे? रैना साहब थे ना साथ में। उधर रैना साहब को तो छोड़ दो ना। रैना साहब बेसिकली ही इज़ अ डायल्यूटेड पर्सनैलिटी। वो आदमी जो है वो एक डायल्यूटेड पर्सनैलिटी है। भाजपा ने उसको ऐसे रखा हुआ है कि सारे मुद्दों का जब बंदा बहुत परेशान हो जाए, डुग्गर अवाम परेशान हो जाए, तो रैना साहब का इंटरव्यू सुनो, थोड़ा मन ऐसे ना हंसी मजाक वाला हो जाता है। मतलब उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, उस आदमी को सीरियसली लिया नहीं जा सकता। वो मुझे बताओ ना, अभी महाराजा साहब की छुट्टी हुई डिक्लेयर, तब तो उन्होंने बोल दिया अरविंद राणा साहब ने कि जनाब भाजपा ने दी, भाजपा ने क्या दिता? भाजपा ने छुट्टी दी थी। तब उस समय सरकार किसकी हो गई? भाजपा की है। केंद्रीय मंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी के क्या कहते हैं नेतृत्व में हमारे होम मंत्री साहब ने, क्या नाम था उनका, अमित शाह साहब ने, उन्होंने दे दी। और जनाब अब जब वाइन शॉपों का ऑर्डर हुआ तो क्या हो गया कि डायरेक्ट सरकार ले आओ, तो उस टाइम डायरेक्ट ही तो उन इनडायरेक्ट है। और जनाब बेवकूफ़ बनाना बंद करो, ठीक है। बीवेयर बीजेपी, द यूथ इज वॉचिंग, द यूथ इज वॉचिंग यू। आज वो टाइम नहीं है, हम लोग ऐसे थोड़ी बैठे हो, हमें सब समझ आ रही है तुम लोग किस तरफ जा रहे हो, ठीक है। जब मतलब जिस टाइम शैल रोटी पकी दी हुआ था जनाब मैं बनाई दिया, जिस टाइम है नहीं खराब हुई है ना, सब कुछ सड़िया तो ना हमारे मी पता ही कख नहीं, वो तो बावर्ची करिया। इनका वो हाल है। और जनाब ये कैसा ऑर्डर आप मुझे बताओ, ये आज तक गुजरात में करो ना, मैं बोलता हूँ ठीक है आई विल एक्सेप्ट, जम्मू विल एक्सेप्ट, एक काम करो जाओ पहले गुजरात में शराबबंदी को हटाओ वहाँ से, वहाँ पे तुम लोगों ने शराबबंदी, तुम्हारा गुजरात इस समय यूटी के ओवरऑल जो अध्यक्ष हैं वो अमित शाह साहब हैं, गृह मंत्री साहब हैं, वो गुजरात से आते हैं। और जनाब अपनी नेटिव स्टेट में करो ना, उधर सन पौंदी है उधर क्या होंगे सलगोए खाने पौंदे उधर के करना के पौंदा तुसें, सारे एक्सपेरीमेंट तुसें साढ़े उपरे करने ना। और जनाब हम कोई ना डेड बॉडियाँ नहीं बैठी हैं यहाँ पे कि आप आओ और एक्सपेरिमेंट कर दो। भाजपा में भी तो जम्मू के नेता हैं, वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते? मैंने आपको पहले बोला, मैंने आपको बताया अरफाज साहब, मुझे भाजपा से अब इतनी नहीं है, उनके साथ इतनी खुंदक। ओ ये जयचंद बिके हुए हैं ना, कसूर तो इनका है। अब आप मुझे बताओ, सबसे प्रथम नेता हमारे जम्मू सूबे में देवेंद्र सिंह राणा, सुरजीत सिंह सलाथिया, बलवंत सिंह मनकोटिया, हर्षदेव सिंह कहाँ पे हैं? मत्था टेक दिया ना, सिलेंडर कर दिया। आज लास्ट क्या है? सिलेंडर। तो आम आदमी पार्टी में वो कौन सी जम्मू की है? पैंथर च केड़ी सन ही उसी चलाई उड़ना हना, जिदे कन्नै तकलीफ ही वो तो स्वर्गवास होई है, दुई जिदे कन्नै तकलीफ ही वो भी छड्डी दा ते चलाई उड़नी ही। तकलीफ क्या है जनाब मुझे आप बताओ। बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये दो नेता ऐसे हैं ना, ये एक दूसरे का पल्ला नहीं छोड़ेंगे। आप लिख लो मेरी बात को, अगर इनमें से कोई एक मर जाएगा ना, दूसरा वाला कब्र में से उसको निकाल के जगाएगा, देखेगा पहले हिला हिला के सच में मर गया, नहीं तो फिर मारूं उसको। इनका वो हाल है। आपको क्या लगता है हर्षदेव भी पीछे पीछे भाजपा में आ जाएंगे? अगले हफ्ते मेरे सूत्रों के अनुसार, जैसे आपके सूत्र होते हैं कुछ हमारे भी हैं,
जेपी नड्डा साहब के साथ इनकी मुलाकात है, हर्षदेव जी की। हाँ, सुनने में तो यही आ रहा है। उसके साथ एक और जम्मू के प्रचंड नाम उनके साथ जा रहे हैं, नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। देखते हैं, अगर इनकी सेटिंग वहाँ बैठ गई तो बहुत बढ़िया, वरना मैं आपको एक चीज़ श्योर करता हूँ, पिछले 8 साल का मेरा आंकलन कभी राजनीति में गलत नहीं हुआ, चाहे कभी भी कोई भी उसको एनालाइज कर ले। हर्षदेव सिंह किसी भी सूरत हाल में आम आदमी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आई डू रिस्पेक्ट हर्षदेव सिंह, मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी, लेकिन जब आप सिलेंडर कर दोगे मैं आपके साथ नहीं, जब आप सिलेंडर कर दोगे जम्मू का यूथ आपके साथ नहीं। भैया हमने सिलेंडर किया ही नहीं कभी, हमारी कौम ने कभी सिलेंडर नहीं किया। 5000 की फौज लेके गिलगिट बल्कूचिस्तान जीत लिया, ले लद्दाख जीत लिया, तिब्बत तक हम जीत के आए हैं। एक टाइम था जब जनरल जोरावर सिंह तिब्बत पे लड़ाई करने गए थे ना, -45 डिग्री टेम्परेचर में पैरों की तलियां जम गई थी, मगर डोगरा सरेंडर नहीं किया। डोगरों ने, डोगरे लड़े, डोगरे मरे, मगर सिलेंडर नहीं हुआ। ये जलील सिलेंडर कर देते हैं यार, जहां जाते हैं सिलेंडर कर देंगे, हैं जाते मत्था टेक देते हैं। और ये क्यों, कहां से सीखा हुआ भैया? हो कौन हो तुम लोग? और इनका पहले डीएनए चेक करवाओ, ये कहां से उठ के आए हुए हैं? वो तो कहते हैं कि हम जनता के लिए ये सब करते हैं। और भाई जनता ने कब कहा इनको? और जनता ने रोज पिटा दिए, रोज पिटा दिया हुआ है, काम कराओ, काम में देख ले आया कख नहीं। मुझे बात बताओ ना 2 मिनट के लिए, ये भी हमारे पूर्व विधायक साहब गए थे उधमपुर के, 12 साल का इनका टनवर रहा, एक प्रोजेक्ट मुझे बताया जाए जो इन्होंने किया है। हैंड पंप लगाते रहे, ठीक है, ट्रांसफार्मर लगाते रहे, ये काम एमएलए का है। और जनाब अगर एक काम एमएलए का है तो सरपंच क्या दूध चौंकने ही रखे उसने, को ते ही रखे नमी दसो ये गल। ये पता क्या है, ये अब वहां इनको अगर कहीं पे भेजोगे ना आप काम कराने, ठीक है ना, इनके मुंह पे है नहीं, काम इनसे कोई नहीं होता, ठीक है। फिर मेरा है लड़के हमारे, वो उन्होंने बोला था ना कल परसों, बड़ी अच्छी कहावत लगी थी मुझे, लूड़ूए पे जा लकड़ियाँ खोच, तो ना लूड़ू तो ना लकड़ियाँ, ये हो ना इन्हीं काम कराने भेजो तो ना बंदा लभदा ना काम लभदा, पल्ले ही कख नहीं, तरीका ही नहीं है, तरीकाकार ही नहीं है। आप मुझे बताओ, वाइन शॉपें खोल दी 1 नंबर, बागड़िए घुसा दिए, क्या ज़रूरत है? आइडेंटिटी किसकी डालूट हो रही है? हमारी, ठीक है। और जनाब कुछ नहीं बचेगा। एक साइड बोलते हैं महाराजा हरि सिंह बहादुर, ये भाजपा के मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ, महाराजा हरि सिंह बहादुर प्रजा परिषद के संस्थापक थे, इसलिए वो हमारे आधार है जनसंघ के, इस जहाँ से बीजेपी बनी थी। और जनाब आप लोगों की दिक्कत ये, आप बता क्या भगवान को तो मानते हो लेकिन भगवान में नहीं मानते। और अगर आप हरि सिंह भगवान, अगर आप महाराजा हरि सिंह बहादुर जी में मानते हो तो उनकी नीतियों को भी मानो ना। उनकी नीतियों का तो बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने। उन्होंने कानून लाए थे कि जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी को डाइल्यूट होने से रोका जाए, तो आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया उस सारी आइडेंटिटी का, आपने तो यहाँ पे सारे घुसा दिए। अब एक साहब आप मुझे बताओ, भाजपा खुद बोलती है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो बिकी हुई है, हमें पॉपुलर सरकार चाहिए, मेरे को चीफ मिनिस्टर बना दो, मेरे को फलाना बना दो। औकात नहीं तुम लोगों की सरपंच बनने की, तुमने चीफ मिनिस्टर बनना है? ना को चैलेंज कर रहे हो भाई साहब, मैं आज आपके माध्यम से पूरी भाजपा को चैलेंज करता हूँ, एक काम करो, आप आ जाओ, एक जनता दरबार लगाते हैं, ठीक है, एक साइड आप आ जाओ, एक साइड मैं आ जाता हूं। मैं हार गया, मैं देश छोड़ दूंगा, आप लोग हार गए तो आप लोग राजनीति त्यागोगे, लिख के देना बॉन्ड पेपर पे। आना है हिम्मत इनकी, मगर ये आएंगे नहीं ना। मुझे अभी मैंने बोल रहा, इतना बड़ा चैलेंज दे रहा हूं, मैंने तो कोई इलेक्शन नहीं ना लड़ी आज तक। मेरी वो हमारे बदकिस्मती है हमारी, जब से हमारी इलेक्शन लड़ने की उम्र हुई इलेक्शन ही नहीं हुई। लेकिन कोई बात नहीं, आगे होगी, इलेक्शन भी जरूर होगी, हम भी लड़ेंगे और आमने सामने मैदान में इस बार बात होगी, ठीक है। तुम लोग कर लो, जिस दिन हम लोग अपनी आई पे आए ना, तुम लोग माफी नहीं, तुम लोगों से भीख मंगवाएंगे, भीख, जो तुम लोगों ने हालत की है हमारी। डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की अगर हम बात करेंगे, मनकोटिया जी, हर्षदेव जी या बाकी नेता लोग भी, आप भी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से बिलोंग करते हैं, काफ़ी बड़े बड़े कसीदे जो है, जिस तरह से आज आप अपोजिशन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, इसी तरह से वो लोग भी करते थे। कुछ बाकी अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लोग थे, वो भी भाजपा के अगेंस्ट बहुत बोला करते थे। आज सारे लोग जो हैं भाजपा में हैं, घूम फिर के पार्टियों में जाते हैं, फिर भाजपा आखिरी जो उनका सफ़र रहता है, आखिरी पार्टी रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं है सुनील भी आने वाले समय में भाजपा में दिखेंगे? देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मुझे भाजपा में जाना होता ना अरफात साहब, तो मेरा जो मतलब सफ़र रहा है ना अभी तक का, वो ऐसा रहा कि मैं बहुत पहले भाजपा में जा सकता था और बड़े अच्छे डेक्रम के साथ जा सकता था। अप्रोच करते हैं भाजपा वाले, जिस तरह के उन पर इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं कि वो पैसा देते हैं, वो ऐसे करते हैं, लालच देते हैं, आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, उस तरह का कोई ऑफ़र आया आपको? जनाब ऐसे मतलब ऐसा कोई ऑफ़र नहीं आया पैसे पूसे वाला, डरने डराने वाली बात हमें कभी कुछ ऐसा था ही नहीं, जितना मर्जी डरा लो। और जितना
जितना हरासमेंट इस गवर्नमेंट ने मुझे किया ना अरफाज साहब, मैं कभी मैंने इस चीज़ पे कभी डिस्कस नहीं किया। वक्त आएगा जब मैं बात खोल के साक्ष्य के साथ रखूँगा, जितना हरास इस गवर्नमेंट ने मुझे किया ना। मगर नहीं, सिलेंडर कैसे कर दूं यार, वो हो नहीं सकता, डेट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। भाजपा ज्वाइन कर लेते वो परेशानियाँ नहीं आती ना, किसी को नहीं आती। ये बाकी वाले क्यों चले गए? इसीलिए गए ना क्योंकि परेशानियों से मुक्त होना था। भाई कोई बात नहीं, मैं लड़ लूँगा, आई विल फाइट, ठीक है ना, आई विल फाइट, बट आई विल नॉट सिलेंडर। भाजपा में कभी नहीं जाएंगे न, मैंने आपको बोला मैं किसी भी राष्ट्रीय दल में नहीं जाऊँगा, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। हाँ, रीजनल पार्टी में, और बहुत जल्द आप देखेंगे, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि थोड़ा सा अब मैदान जंग में खुद आमने सामने उतरा जाए, ठीक है ना। जाएंगे रीजनल पार्टी में अपने जम्मू की आवाज़ के लिए, अपने जम्मू सूबे के लिए, इनके लिए, इन भागड़ियों के लिए मैं चरण वंदना नहीं करूंगा इनकी, मेरे से नहीं हो सकता, ना हम करेंगे, ना मैं करूंगा, ना मेरी पार्टी करने वाली है। नेशनल पार्टी कोई नहीं, नेशनल पार्टी कोई नहीं, रीजनल पार्टी हाँ जिसमें जाऊंगा वो भी मैं आपको लिख के देता हूं, आई कैन साइन अ बॉन्ड कि भाई वो पार्टी भी कभी सिलेंडर नहीं करेगी, इनके आगे मत्था हम लोग कभी नहीं टेकेंगे। लड़ना मंजूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे मनकोटिया साहब गए थे, क्यों गए? ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले निकाल दिया, फिर चले गए, फिर बोलने लगे बागड़िए हम लखनपुर के पार निकाल देंगे। भी आपू लखनपुर के पार चलिए तो बागड़िए कोल जाइए, मत्था टेकिए तो वापस आइए। यार बड़े मुँह रख नहीं करते, कतूता कर दो तो लोग, ठीक है। पा एक दिन गए या कोई 5-10 दिन महीना खंड दाऊ महीने बल्कि लाना चाहिए। हाँ अब दाऊ दिन पहले आख्या बागड़ियों को हम लखनपुर के पार करेंगे, दाऊ दिन बापू चलिए लखनपुर पार। ये कौन सा तरीका है इनका, मुझे बताए ना कोई, मतलब ऐसे थोड़ी होता। फिर प्रेस क्लब में चले गए, आप भी थे, मैंने देखा था उसमें आपका भी माइक लगा हुआ था, बोल रहे थे ना उस दिन, वो रो रो के बोल रहे थे, आए मेरी माए, ये करा दे ना कुछ बोल रहे थे। फिर बोलते नहीं, रोते रोते ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग हैं, किसी वर्कर ने लिख के दे दिया, स्पीच दे दी कि भाई ये बोल देना वहां पे, वो उसमें से वर्कर तो जी लगाएगा ना। ओ यार रोते हुए अपने आप को जी कौन बोलता है भाई? वो वीडियो क्लिप में आपको भेजूंगा, इस वीडियो में डालना, वो उसमें वो बोले बलवंत सिंह जी का कत्ल किया, जी का। बड़ी हैरानगी है जनाब, आपको यहाँ नहीं मुंबई होना चाहिए, आप वहां जाओ फिल्म इंडस्ट्री में, आपकी तो बल्ले बल्ले है वहां पे। रोते हुए कौन जी बोलता है? इंसान इमोशनल होते हुए अपने आप को जी बोलता है। वो बेसिकली किसी वर्कर ने लिख के दे दिया था, वो पढ़ना पुढ़ना तो भूल गए, ठीक है ना। तो बस वो हर्षदेव जी ने कहा ना इनको एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती, तो मुझे लगता है शायद नहीं आती होगी, तभी उन्होंने जी नहीं हटाया। उसके बाद बोल रहे थे मेरा जिन जागेगा, है मेरा जिन जागेगा। ओ भाई साहब, पिछली बारी पग बेची उड़ी, तो इस बारी जिन जगाई उड़िया। ओ जिन, फिर जिन की स्टोरी सुनो। अब जिन क्या होता है? जिन मिलता है पहाड़ों में, उधमपुर, रामनगर, इन्हें इलाके च, रामनगर दे गए ना बेसिकली, इनके इलाके जिन हाँ। वो जिन इन्हें बस कर लिया, फिर इन्होंने जिन जगाया प्रेस क्लब जम्मू में, फिर बागड़ियों को वो जिन पसंद आ गया, वो जिन ये जाके बेच आए हैं दिल्ली इस बार। अब इनको पूछना ये है कि वो जिन जब बेचा तो उसके अगेंस्ट में लिया क्या? पिछली बार पग बेची थी तो उसके बाद झाड़ू खरीद लिया था, ये जिन बेच के आपने क्या खरीदा? ओ साड़ा जिन भी बेच उड़िया, ओ साड़ा जिन, हाँ पहाड़ी जिन बेच उड़िया। अब वो जिन भी दूषित हो गया है, अब वो बन गया जिनी। जैसे इनका जिन जागा था ना, लिख लो अरफाज साहब, जम्मू सूबे का यूथ आज इनको बता रहा है हमारे अंदर जरावर सिंह जागेंगे, हमारे अंदर मियाँ डीडो साहब जागेंगे, और तुम्हारे जिन को हम लोग तेल में फ्राई करके खा जाएंगे। लिख लो मेरी इस बात को। जी, कुछ समय पहले आप डोगरा स्वाभिमान संगठन के भी साथ थे, क्या आने वाले समय में फिर से डोगरा स्वाभिमान संगठन, जिस तरह की आप संकेत भी दे रहे हैं कि रीजनल पार्टी? नहीं ठीक है, डोगरा स्वाभिमान संगठन में मैंने कभी ऑफिशियल रिज़ाइन नहीं किया। मैंने हमेशा ये कहा है कि परिवर्तन मूवमेंट एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, जस्ट कि मैं कुछ कर पाऊँ, क्योंकि हर बार क्या होता है, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ में कुछ ना कुछ बंदिशें रहती हैं और उसके आगे आप नहीं जा सकते। तो वो एक अलग प्लेटफॉर्म था मेरे लिए। लेकिन हाँ, कि मैंने पहले दिन से कहा था मैं वापस पॉलिटिक्स में, पार्टी में आऊँगा, ठीक है। तो वैसा कुछ नहीं है, देखते हैं आने वाला वक्त कहाँ लेके जाएगा। मगर मैं ये चीज़ फिर बता दूँ, पार्टी वो होगी जिसमें सिलेंडर ना हो। और मुझे इस बात का गर्व है कि चौधरी लाल सिंह आज एक वाहिद नेता है जम्मू सूबे में जिन्होंने जनाब सिलेंडर नहीं किया। जनाब दिखो सही के हिम्मत है कि इन्हें बुजुर्ग आदमी हैं, ठीक है, उन्हें के लेना है सब करिए। 2 टनवर MP, 3 टनवर कैबिनेट मंत्री, फिर भी लड़ा देना तो 10 लोग इधर बैठे थे। तो ये नहीं देखो, ये चली पे दे मत्था टेकने सिलेंडर है, हाँ जुधर जनते सिलेंडर करी उठते। अरफाज साहब सिलेंडर करके मसले नहीं हल होते,
ये मैं आज आपको बता दूं। आज क्यों बीएसएफ सीएसएफ के पेरेंट्स वहाँ बैठे हुए हैं, क्यों वो बोल रहे हैं धांधली हो रही है, क्यों आज अपना इंजीनियर्स एसोसिएशन जो है वो एसएसबी के बाहर खड़ी है, क्यों आज एनएचएम वाले रो पिट रहे हैं, क्यों आज ये अपने कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं ये रो पिट रहे हैं, डेली वेजर्स हैं। नहीं डेली वेजर सर, डेली वेजर को तो आप छोड़ो, डेली वेजर का मुद्दा जो है ना ये इन्होंने वो अल्लाडू बना दिया। हल करना इनके बस में है लेकिन करेंगे नहीं। करें कैसे? रवि जी कभी खास हो जाते हैं, कभी दूसरा वाला खास हो जाता है। ओ ऐसे मुद्दे नहीं हल होंगे। मैं आज डेली वेजरों को भी कहूँगा, और जनाब भीख मांग के अगर आज़ादी ले भी ली तो फ़ायदा क्या हुआ? लड़ के लेने हैं इनसे लड़ के लेने हैं, खून बहा के लेने, चाहे अपना चाहे इनका। मेरे समझ में तो वही राजनीति आती है कि खून बहा के लो। अगर अपना बहेगा तो कदर रहेगी, और अगर इनका बहेगा ना, इनको मज़ा आएगा, इनको समझ आएगी, और इनको ये नसीहत मिलेगी कि अगली बार सरकार कैसे चलानी। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए, आवाम के लिए? मैं आवाम को यही बोलूँगा जनाब, मैं आपको 2-4 लीडर बता दिए मैंने, एक और रह गया, वो क्या था वो पागल सा आदमी, वो जो गधे पे बैठ रहा था आम आदमी पार्टी का ना, शास्त्री साहब, शास्त्री साहब। और पहले आप गधे पे बैठने लगे थे, फिर आपने बोला कि बागड़ियों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदुस्तानी हो। फिर बाद में आपने बोला मैं डोगरा हूँ, आपको याद आ गया, ठीक है, नींद में आप सोए थे, आपको याद आ गया आप डोगरे हो। फिर आप बागड़ियों, आपने बोला कि नहीं हमें डोगरा हूँ, तो बागड़ी कोई बागड़ी ख़राब है, फिर वो बागड़ी ख़राब हो गए। उसके बाद बाबा चंचल के साथ डांस करने पहुँच गए। ऐसे आदमियों को जनाब सीरियसली ना लिया जाए। डुग्गर अवाम, इनको सीरियसली मत लो, और ये इनकी जगह हमारे बीच में नहीं है, आगरा में ये पागल लोग हैं, ये कुछ भी बोल देते होते हैं। कभी गधे की सवारी करेंगे, सिर मुंडवा देंगे। वो यार ऐसे ही थोड़ी होती है राजनीति, और राजनीति को उन्होंने समझ के क्या रखा है, कोई भी मुंह उठाएगा चले जाएगा। ऐसे नहीं होती है राजनीति यार। आप ऐसे गधों को एमएलए बना भी दोगे तो वो क्या करेंगे आपके लिए? उनको आता ही कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, नवे नौजवान में इन्वेस्ट करो ना, जहाँ समझ, जो जिनमें सीखने की कैपेसिटी है, जिनमें सीखने के लिए कैलिबर है, जिनके पास एक उम्र है जो कुछ सीख पाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं आज ये बात बोल रहा हूं तो जनाब मैं 9th पढ़ते हुए पहली इलेक्शन कंटेस्ट करके आया था स्कूल की, और जहां तक पढ़ा हूं यूनिवर्सिटी तक प्रेसिडेंट रहा हूं स्कूल का, और उसके बाद का भी आप मेरा देख लो पूरी पार्टियों की अध्यक्षता की है। इस बिहाफ पे मैं ये बोल रहा हूं, पिछले 8 साल में मेरा कोई आंकलन राजनीति का गलत नहीं हुआ। इस बिहाफ पे मैं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। अगर कुछ है पल्ले तो बात कर रहा हूं, इनके पल्ले है कुछ नहीं। और दिक्कत यह है कि मीडिया ने इनको ना हवा बना दिया। एक हमारे वो कोहली साहब हैं, उनको भी, कोहली साहब ये आपको प्रणाम, मत करो ऐसे यार। वो उनको भी पूछ लिया करो, मीम पता है थोड़े मासी जागत ना, बस साढ़े बारे भी सोचो, अस भी थोड़े अपने गए, वो थोड़े है ना, मैं पता बहुत क्लोज हैं, वो अस भी हैं बा, उन्हीं थोड़ी ये पुछारो कि जनाब बियर, तब ऐसे महबूबा मुफ्ती ने ताला अंदर से लगा दिया, कुंडी अंदर से लगा दी, ओ लभी बियर नहीं लभी, बियर लभने ही पूछना हाँ ना उसी, ता नहीं पूछा, ता जवाब नहीं आया। ऐसे नहीं होता है यार, राजनीति गलत प्लेटफॉर्म पे जा रही है। और आज जम्मू सूबे को एक ही चीज चाहिए कि एक नेतृत्व पकड़ो, जम्मू सूबे की बात करो। जम्मू सूबा बचेगा तभी राष्ट्रवाद बचेगा, तभी आप हिंदुस्तानी कहलाओगे, क्योंकि यही जम्मू सूबा है। इसी जम्मू सूबे के महाराजा हरि सिंह बहादुर ने हमें हिंदुस्तान का झंडा एज ए धरोहर दिया था, और यही जम्मू सूबा है जिसने हिंदुस्तान का झंडा 70-75 साल अपने दिलों में और अपने माथे पे संभाल के रखा। और आज अगर ये डुग्गरवाद नहीं बचा तो कुछ भी नहीं बचेगा। आज जरूरत है जम्मू सूबे को एक होने की और जंग लड़ने की। और मैं आपको वादा देता हूं, नौजवान पीढ़ी को कहूंगा, आखिरी बूंद तक आपके साथ जंग लड़ी जाएगी, और मेरी आखिरी बूंद तक मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। बस सरेंडर करने वाले छोड़ दो, सरेंडर नहीं करना। इसी के साथ खत्म करता हूं। जय डुग्गर, जय डोगरा, जय हिंद। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सुनील सिंह कंबोज जी, परिवर्तन मूवमेंट चेयरमैन। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।